morning students. Today I am going to teach you about fourth part of transformation. Yesterday I taught you third part of transformation by interchanging assertive into interrogative sentence. Today I am going to teach you about interchange of affirmative and negative sentences. रूल नंबर 1, नॉट इज यूज बिफोर अपोजिट वर्ड्स, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एडजेक्टिव होगा उसका हम अपोजिट करेंगे, उसके पहले नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. इन दिस सेंटेंस ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव एंड अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली. And as you know, according to rule, not is used before opposite words. तो beautiful का opposite ugly हो गया. सीता is not an ugly girl. Beautiful का विलोम ugly हुआ, ugly पहले not लगाया गया, not an ugly girl. He loves drinking. In this sentence, loves is verb and loves. You may say that opposite of loves is hate. एंड लव्स इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. लव जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. जैसा आप जानते हो कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, नेगेटिव बनाओगे डू आर डज का प्रयोग किया जाता है. तो सो ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, हेट के पहले नॉट लगा दिया गया. आई वॉज नॉट, थर्ड एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर. इन दिस सेंटेंस डाउटफुल इज आवर एडजेक्टिव वर्ड and opposite of doubtful sure, and according to rule not is used before adjective opposite word. I was not sure whether he went there. It means पहला रूल है जब हम अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाएंगे तो नंबर 1 पे जो एडजेक्टिव है उसका अपोजिट करेंगे, अपोजिट से पहले नॉट लगाएंगे और इसके बाद में हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. अब इसके बाद आपको हम रूल नंबर 2 के बारे में बताएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, our second rule, by changing of degrees of comparison. As you know that adjective and adverb has 3 degrees: positive, comparative and superlative. We can transform affirmative into negative sentence by changing positive into comparative and comparative into positive. Our first rule, पहला rule क्या है? If sentence of comparative degree is affirmative, पॉजिटिव डिग्री विल बी नेगेटिव. अर्थात यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य स्वीकारात्मक है तो पॉजिटिव का वाक्य नकारात्मक होगा. इन द सेम वे, उसी प्रकार से इफ सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री इज अफर्मेटिव, यदि पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो कंपैरेटिव विल बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल, राम इज वाइजर देन मोहन. इन दिस सेंटेंस वाइजर इज कंपैरेटिव डिग्री. एज यू नो, wise, wiser, wisest. Wiser is comparative degree and this sentence is affirmative. And when we change this degree into positive degree, that sentence will be negative. So, Mohan is not so wise as Ram. Mohan is not so wise as Ram. Second example, your brother is as wise as you. तुम्हारा भाई उतना ही बुद्धिमान जितना कि तुम हो. ये वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री है और ये अफर्मेटिव है. इट मीन्स जब इसको नेगेटिव बनाओगे तो कंपैरेटिव बनाओगे तो नेगेटिव बनेगा. यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर. यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर. तुम उतने बुद्धिमान जितना कि तुम्हारा भाई. इट मीन्स इफ कंपैरेटिव इज अफर्मेटिव, पॉजिटिव विल बी नेगेटिव. इफ पॉजिटिव इज अफर्मेटिव, कंपैरेटिव विल बी नेगेटिव. नाउ स्टूडेंट्स, आवर थर्ड रूल इज if alone or only word is used. It is very very important rule for board examination, and I mean that this rule is mostly asked in board paper. If alone or only word is used in affirmative sentence, in negative sentence none but is used in the beginning of sentence. अर्थात यदि affirmative वाक्य में alone अथवा only शब्द का प्रयोग रहता है तो नेगेटिव बनाते समय एलोन अथवा ओनली शब्द के स्थान इनको हटाएंगे
और नन वर्ड का प्रयोग वाक्य के आरंभ में हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन एलोन गॉट द प्राइज। इस वाक्य में एलोन वर्ड, एलोन इज रिप्लेस्ड बाय नन वर्ड, केवल मोहन पुरस्कार प्राप्त किया। नन वर्ड, एलोन के साथ क्या है बच्चों? नन वर्ड, नो नन वर्ड। यहाँ यार मोहन, यहाँ सोहन हो गया ही यार। हाँ, आप देखिए एग्जाम्पल, ये रूल के एलोन ओनली का एग्जाम्पल हम देखेंगे। सोहन एलोन गॉट द प्राइज, सोहन अकेला पुरस्कार पाया। इस वाक्य में एलोन इज यूज्ड, और जैसा कि आपको मैंने बताया, एलोन और ओनली विल बी रिप्लेस्ड बाय नन बट इन नेगेटिव सेंटेंस। नन बट देखो पहले आ गया, नन बट सोहन गॉट द प्राइज। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, ओनली इज रिप्लेस्ड बाय नन बट, नन बट a fool could have done it। अर्थात ये लड़कों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल एलोन अथवा ओनली शब्द का है। ये वाक्य में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन अथवा ओनली का प्रयोग रहता है तो नेगेटिव बनाते समय एलोन ओनली को रिमूव कर देंगे और वाक्य नेगेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में नन बट का प्रयोग किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ रूल, बाय रिमूविंग एडवर्ब टू वी कैन interchange affirmative into negative sentence by removing adverb to, as I taught you in transformation part 1 by removing adverb to adverb to is replaced by so and infinitive to is replaced by that, cannot or could not. For example, he is too weak to run. He is so weak that he cannot run. He is too weak to run, affirmative sentence. He is so weak that he cannot run, negative sentence. Second example, the lion was too old to hunt. In negative sentence, the lion was so old that he could not hunt. It means too is replaced by so and infinitive to is replaced by that, cannot or could not. Dear students, our fifth rule is, if as soon as is used in affirmative sentence, in negative sentence as soon as will be replaced by no sooner. For example, as soon as I saw the tiger, I ran away. No sooner did, did का प्रयोग क्यों किया गया? Because saw is in past indefinite tense, and as you know that helping verb of past indefinite tense is did, and did is used in negative or interrogative sentences of past indefinite tense. No sooner did I see the tiger than I ran away. Second example, as soon as the thief saw the police, he ran away. No sooner did the thief see the police than he ran away. इसका मतलब यह है, did का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, नेगेटिव बनाया गया। तो जैसा आप जानते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब जो लगती है डिड का प्रयोग होता है, और डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस किया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आवर लास्ट एग्जांपल इज बाय यूजिंग डिड नॉट फेल। डिड नॉट फेल, इन दिस रूल डबल नेगेशन इज यूज्ड। वन नेगेशन इज नॉट, अदर नेगेशन इज फेल। आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, and this sentence is affirmative. When it is changed into negative sentence, I did not fail to see the red fort last. Did not is because saw is past indefinite tense, and when we change the past affirmative to negative, did not is used. I did not fail to see the red fort last year.